स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। आज हम एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं। ये भी लेसन हमारा समांतर चलेगा, जैसे हमारा 12th के लेसन चल रहे हैं उसी के समान हम इसको भी लेकर चलेंगे। तो डेली आपको दो क्लासेस देखने को मिलेंगी, एक 11th के सिलेबस से और एक 12th के सिलेबस से। यदि आप नीट की, पैरामेडिकल की या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, जो लेसन है, पहला लेसन सिलेबस के अनुसार वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी हम बात इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन को बोलते हैं वर्गीकरण। बायोलॉजिकल मतलब जीवों का या जैविक वर्गीकरण हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टू किंगडम सिस्टम की या दो जगत पद्धति की बात करेंगे। दो जगत पद्धति इसको हिंदी में बोलेंगे। तो इसमें जो जीव थे उन जीवों को दो जगतों में विभाजित किया किसने? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस का नाम इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया था, जितने भी जीव थे उन सभी जीवों को किसके आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर दो जगतों में विभाजित किया। एक था प्लांटी जगत। प्लांटी जगत में किसको रखा? जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। और एनिमेलिया जगत में उनको रखा जिनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो सेल वॉल किस किस में पाई जाती है देख सकते हैं। प्लांट में पाई जाती है, फंगी में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, डाइटम्स में पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। तो जिनमें भी क्या होती है? सेल वॉल होती है, उनको एक ग्रुप में रखा, एक जगत में रखा, उसको नाम दिया प्लांटी। और दूसरों को अलग ग्रुप में रखा जिनमें सेल वॉल नहीं होती और उनको नाम दिया एनिमेलिया। इसमें एनिमल्स आ जाते हैं। अब इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन आया। जो अगला क्लासिफिकेशन था उसमें एक किंगडम और बढ़ा दिया गया, एक जगत और बढ़ाया गया, और वो किंगडम था हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हुआ, ये किस आधार पर था? ये था कोशिका संगठन या कोशिकीय संगठन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर या सेलुलर कंपोजिशन के आधार पर। तो देख सकते हैं, पहला था प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। एक नया जगत इसमें ऐड किया गया, प्रोटिस्टा। अब जो प्लांटी जगत था और एनिमेलिया जगत था, प्लांटी जगत में थे प्लांट्स और फंगी, एनिमेलिया में एनिमल्स, और ये जो दोनों थे ये मल्टी सेलुलर थे। जबकि प्रोटिस्टा में उन्होंने रखा था उनको जो यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकीय थे, जैसे बैक्टीरिया, जैसे डाइटम्स, जैसे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया। फिर इसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन है वो आया था, अगली पद्धति आई थी जिसको हम बोलते हैं फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम, और ये फोर किंगडम सिस्टम दिया गया था कोपलैंड के द्वारा। कोपलैंड ने क्या किया था, इस किंगडम को, इस चार जगत प्रणाली को प्रस्तुत किया था या फिर वर्णित किया था। ये किस आधार पर था? कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर, यानी जो कोशिकाओं के प्रकार है उसके आधार पर। अब जीवों को क्या था, चार जगतों में वर्गीकृत किया गया, प्लांटी जगत में, एनिमेलिया जगत में, प्रोटिस्टा जगत में और मोनेरा जगत में। तो प्लांटी जगत में रखा गया प्लांट को और फंगी को। अब प्लांटी जगत में प्लांट और फंगी को क्यों रखा गया? उनको रखा गया था कि एक तो ये यूकैरियोटिक हैं और इनमें सेल वॉल है। जिनमें सेल वॉल है और यूकैरियोटिक है उनको रखा गया था कहां पर? प्लांटी जगत में। अगले थे एनिमल्स, एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया जो बहुकोशिकीय थे, मल्टी सेलुलर थे। इसी प्रकार अगला था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा गया जो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक थे। एक कोशिकीय तो थे ही, साथ में यूकैरियोटिक भी थे। और मोनेरा जगत में उनको रखा गया जो एक कोशिकीय थे, बैक्टीरिया जैसे बीजीए, और प्रोकैरियोटिक थे। तो ये सभी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये तो जो तीनों थे वे हमारे यूकैरियोटिक थे, ये जंतु थे, ये प्लांट और इसमें फंगी थी, जबकि ये एक कोशिकीय जीव थे जो यूकैरियोटिक थे। तो इस प्रकार से चार जगत प्रणाली या फोर किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर लाया गया। फिर इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आता है, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली जो आती है, उस वर्गीकरण प्रणाली की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप किसी भी पैरामेडिकल, मेडिकल
एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स, टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।